हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका तेसला बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों, आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका ये पार्ट 5 लेक्चर होने वाला है। कौन सा लेक्चर बच्चों? पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 तक आ चुका है। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले उनको जाके देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं कि कैसे फिजिक्स को समझाया जाता है। बच्चों, ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं और सारे कंसेप्ट जो पीछे पढ़ा है इसका आज के क्लास में इन सभी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या बताए थे, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास की रिवीजन करा देते हैं आपको। चलिए, तो सबसे पहले हमने बताया था कि लेंस के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों। किसके बारे में? लेंस के बारे में। लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने नियम है? टोटल कितने नियम है बच्चों? 3 नियम है। ठीक है, तो तीनों नियम दिखाते हैं बच्चों। दोनों लेंस बनाएंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी बच्चों, हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। ठीक है, चलिए उसी के बेसिस पे बच्चों कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे, आगे चल के हम लोग प्रतिबिंब पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज ही के लेक्चर में बच्चों प्रतिबिंब बताएंगे, प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उन सबको समझने के लिए आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि पीछे क्या बताए थे, कैसे प्रतिबिंब बना जाता है। चलिए, उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों? जिसका बीच वाला भाग मोटा हो। उत्तल लेंस में क्या होता है? बीच वाला भाग मोटा हो और किनारे वाला भाग क्या हो? पतला हो। क्या हो बच्चों? किनारे वाला भाग पतला हो, बीच वाला भाग मोटा हो। चलिए, अवतल लेंस क्या होता है बच्चों? अवतल लेंस में क्या होता है सर? बीच वाला भाग पतला होता है और किनारे वाला भाग मोटा होता है। देखिए, अवतल लेंस है, बीच में पतला है, किनारे में मोटा है। उत्तल लेंस है, बीच में मोटा है, किनारे में पतला है। यही है पहचानने का तरीका। ठीक है, चलिए, यह आपका अवतल लेंस है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। तो सब में नियम है बच्चों, इसका भी एक नियम है, इसका भी एक नियम है। ठीक है, इसका भी एक नियम है। इसका क्या नेम है? ये फोकस, इसमें 2 फोकस होता है, पता है आपको। इसको F1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? F2 बोलते हैं। इसका फोकस का डबल क्या होता है बच्चों? 2F1 होता है। इसी तरह इसका फोकस का डबल क्या होगा सर? 2F2 होगा। फोकस का डबल दोनों लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक F1 होता है, F2 होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तल लेंस का मेन फोकस किधर होता है, तो उत्तल लेंस का मेन फोकस दाईं तरफ होता है, ये वाला। अगर अवतल लेंस का मेन फोकस पूछेगा तो आपको बोलेंगे, आप बताएंगे इसको कि सर ये तो F1 हुआ और ये F2 हुआ। ठीक है, इसका डबल ये क्या होगा बच्चों? 2F2 होगा और इसका ये क्या होगा? 2F1। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तल लेंस का मेन फोकस किधर है, तो आप बताएंगे सर इधर होता है, बाईं तरफ। लेकिन उत्तल लेंस का मेन फोकस दाईं तरफ, अवतल लेंस का मेन फोकस बाईं तरफ होता है। चलिए, किरण बनाने के लिए 3 नियम बताए थे आपको। कितने नियम बताए थे? 3 नियम। पहला नियम यह है, अगर कोई किरण समांतर आएगी बच्चों, अगर कोई किरण समांतर आएगी, समांतर किसे बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं बच्चों मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष की, जिसका हर एक जगह से दूरी क्या हो? समान हो, एकदम सीधे आए, इसी को बोलते हैं समांतर। समांतर आएगी तो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। पहला नियम यह है, यह पहला नियम है बच्चों कि अगर कोई भी किरण समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगी। ये तो दर्पण में भी ये नियम था। ठीक है, चलिए दूसरा नियम क्या है बच्चों? सर दूसरा नियम यह है कि अगर कोई किरण फोकस से आएगी, इसको F1 बोलेंगे, इसको F2 बोलेंगे। चलिए, अगर कोई किरण फोकस से आएगी बच्चों, देखिए फोकस से आ रही है ना, अगर कोई किरण फोकस से होते हुए आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर चली जाएगी। कैसे जाएगी? समांतर जाएगी। ये नियम है, याद रखिएगा। अगर कोई किरण बच्चों फोकस से होते हुए आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद एकदम समांतर हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है। ये उत्तल लेंस का नियम है, ये अवतल लेंस का। अवतल लेंस में क्या होता है बच्चों? अगर कोई किरण समांतर आएगी, कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो बच्चों ये किरणों को फैलाता है या मोड़ता है? सर ये किरणों को फैलाता है, ऐसे चले जाएगी। ये किरणों को मोड़ता है, देखिए ऐसे आया, किरणों को मोड़ दिया। लेकिन ये ऐसे आया, किरणों को फैला दिया। अब सवाल है, सर आपने बताया कि अगर कोई किरण समांतर आएगी तो फोकस से पास होगी, लेकिन यहाँ फोकस से कहाँ पास हो रहा है? सर फोकस तो इधर है। बच्चों अभी कुछ देर पहले बताए कि अवतल लेंस का मेन फोकस इधर होता है, तो
फोकस से पास तो नहीं हो रहा, लेकिन पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसीलिए अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। क्या होता है? और उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, वास्तविक फोकस। इसको बोलते हैं वास्तविक फोकस। फोकस इसको बोलते हैं काल्पनिक फोकस। इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक फोकस। इसका फोकस ऋणात्मक होता है और इसका फोकस धनात्मक होता है। ठीक है, ये बताएंगे ऋणात्मक क्यों होता है बच्चों। इसका फोकस क्या होता है, ऋणात्मक, और इसका फोकस क्या होता है, धनात्मक। फोकस दूरी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है बच्चों, समांतर आएगी कहां से पास होगी, फोकस से। सर यहाँ फोकस से पास नहीं हो रहा है। अगर पास नहीं हो रहा है तो अगर पीछे इसको बढ़ाओगे, पीछे बढ़ाओगे तो कहां से पास हो रहा है, आपको लगेगा यार ये तो फोकस से पास होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये फोकस, यहाँ पे अगर कोई आंख रहेगा बच्चे, यहाँ पे कुछ किसी का आंख होगा तो वो देखेगा कि ये किरण कहाँ से आ रहा है, तो पीछे बढ़ाएगा, उसको लगेगा कि अच्छा यहाँ से आ रहा है, इसका मतलब ये फोकस से आ रहा है। इसको क्या लगेगा, इस आंख को, ये किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। लेकिन वास्तव में बच्चों कहाँ से आ रहा है, ऐसे आ रहा था। इसीलिए बोलते हैं इसका फोकस क्या होता है, काल्पनिक, पास होता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन याद रखिएगा समांतर आएगी तो फोकस से ही जाएगी, इसीलिए फोकस से गया। इसको पीछे बढ़ाओ तो भले ही फोकस से आगे नहीं गया बच्चों, पीछे बढ़ाओ तो फोकस से ही जाता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है बच्चों, अगर कोई किरण फोकस से आएगी, अगर कोई किरण क्या होगा, फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी बच्चों। ये किरण हुआ फोकस से आ रहा है, कैसे जाएगा, समांतर जाएगा। देखिए फोकस से आएगा कैसे जाएगा बच्चों, समांतर जाएगा एकदम, फोकस से आएगा समांतर जाएगा। तो याद रखिएगा ये दो नियम हुआ। तीसरा नियम क्या है बच्चों, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तीसरा नियम यह है, मान लीजिए अवतल लेंस, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, अगर कोई किरण है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश केंद्र। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रकाश केंद्र। अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा तो बिना मुड़े हुए निकल जाएगा। क्योंकि बच्चों अगर कोई भी किरण अगर लेंस से गुजारोगे तो किरणों को मोड़ता है या तो फैलाता है, लेकिन लेंस का एक ऐसा बिंदु होता है, लेंस के मध्य बिंदु, लेंस के अंदर का वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र। ऐसे आएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं, ऐसे जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं बच्चों, जैसे आया वैसे निकल जाएगा। ये नियम है, 3 नियम, कि अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगा तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। अब सवाल है सर प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं, लेंस के अंदर का वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। ये तो उत्तल लेंस था बच्चों। चलिए अवतल लेंस हम दिखाते हैं। ये हुआ अवतल लेंस आपका, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हुआ आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से कोई किरण आएगा सीधे निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से कोई किरण आएगा सीधे निकल जाएगा, अगर यहाँ से कोई किरण आएगा सीधे निकल जाएगा। ये गुण है इसका। ये 3 नियम है, याद रखिएगा। अभी आज की क्लास में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये तो रिवीजन था बच्चों, ठीक है। अगर किसी को और को अच्छे तरीके से जानना है तो पिछला लेक्चर जाके देखेंगे। पार्ट 5 है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एकदम बेसिक से और आसान भाषाओं में समझाया जाएगा। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। चलिए ये है आपका क्वेश्चन, आपके 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। कितने, सभी प्रतिबिंब का। बच्चों उत्तल लेंस है, टोटल 6 केस में प्रतिबिंब बनाता है। कितने केस में बनाता है, 6 केस में। ठीक है, तो 6 केस का डिस्कस करेंगे। आप देखिएगा क्या है, कैसे बनाते हैं, बस ध्यान से नजरें बनाए के और कॉपी कलम लेके तैयार रहिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये हुआ आपका बच्चों कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। यहाँ पे पढ़ा है उत्तल लेंस, तो पहले उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये हुआ आपका मुख्य अक्ष, ये हुआ ऑप्टिकल सेंटर। इसका बच्चों ये फोकस हुआ, और फोकस का ये डबल होता है, तो 2f। बच्चों इधर भी फोकस होता है, इसका 2 फोकस होता है, इधर भी फोकस होता है। अगर इसको f1 देंगे तो इसका नाम क्या देंगे, f2। तो इसका डबल को क्या बोलेंगे सर, 2f1। और इसका फोकस क्या है, f2, इसका डबल को क्या बोलेंगे सर, 2f2। चलिए तो पहला है जब वस्तु कहाँ पे हो बच्चों, यहाँ पे बोला है जब वस्तु अनंत पे हो। आपका क्वेश्चन है, आपको लिखना होगा उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले सभी प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो 1 नंबर में लिखेंगे, शुरू से करेंगे एकदम।
जब वस्तु कहाँ पे हो बच्चों, अनंत में हो। अनंत मतलब समझते हो, लेंस की तुलना में वस्तु बहुत दूर पर है। लेंस की तुलना में वस्तु बहुत दूरी पर है। जैसे वस्तु यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पे बहुत दूर है बच्चों। मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पे है, इस जगह को हम लोग क्या मानते हैं, अनंत। क्या मानते हैं, ये अनंत का सिंबल है बच्चों, चिन्ह है, अनंत का चिन्ह है। वस्तु मान लीजिए पर आपका वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से कोई किरण आएगा बच्चों, यहाँ से कोई किरण आएगा। आपको बता चुके हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। एक किरण को समांतर भेजना है, पहला नियम कि एक किरण को समांतर भेजना है। अगर समांतर आएगी तो कहाँ से पास होगी बच्चों, तो बताएंगे सर फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से। ये फिक्स है, समांतर आएगी फोकस से पास होगी। बच्चों आपको पता है अगर कोई वस्तु को अनंत में रखोगे, अगर किसी वस्तु को अनंत में रखोगे तो वहां से जितना भी किरण आएगी वो समांतर आएगी। अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखोगे तो जितना भी किरण आएगी तो समांतर आएगी। मतलब बहुत दूर रखा वस्तु से आने वाली किरण हमेशा समांतर होती है। अनंत से आने वाली किरण, प्रकाश की किरण हमेशा समांतर होती है। तो इसका एक और किरण समांतर भेज देते हैं। कहाँ से पास करवाएगा बच्चों, फोकस से पास होगा। इसको भी फोकस से पास करवाएगा। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना है बच्चों, प्रतिबिंब बना है आपका फोकस पे। कहाँ पे बना है सर, फोकस पे बना है। ये इमेज, आई फॉर इमेज, प्रतिबिंब इसको बोलते हैं, प्रतिबिंब। और ये है वस्तु। ये क्या है बच्चों, वस्तु। वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, आई फॉर इमेज। तो सवाल है आपसे पूछा जाएगा, बताओ बच्चों वस्तु को अगर अनंत में रखेंगे, बच्चों जहां पे 2 किरण मिलता है, किरण यहाँ पे मिला है ना, बताए थे प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। कितने किरण, 2 किरण चाहिए। ठीक है बच्चों, लास्ट तक बने रहना बच्चों। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है ना अगर, तो वो लास्ट तक देखेंगे, धीरे धीरे वो डेवलप कर जाएंगे, उसका माइंड विकसित हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे नहीं। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, तो मैंने दोनों 2 किरण भेजा, और दोनों किरण जहां पे मिलता है वही उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। 2 किरण जहां पे वास्तव में मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तव में नहीं मिलती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आप बताइए दोनों किरणें वास्तव में मिला है, इस जगह वास्तव में मिला है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब। जहां पे मिलती है या जहां पे काटती है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं, उसी बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो आपसे पहला सवाल पूछेगा कि वस्तु को कहाँ रखेंगे ताकि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। बच्चों कहाँ पे बना है, फोकस पे। तो याद रखिएगा उसका जवाब होगा, उसका उत्तर होगा वस्तु को अनंत में रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत में रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। दूसरा सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बना है तो बताओ वस्तु का कहाँ रखा गया होगा, तो बताओ वस्तु को कहाँ रखा गया होगा, तो आप बताओगे अनंत में। ठीक है, चलिए। तो ऐसे सवाल आपको घुमा के पूछ सकता है। तो इसका प्रकृति लिख लेते हैं बच्चों। प्रकृति मतलब समझते हो आप, अभी समझाते हैं आपको। प्रकृति की नेचर, ये आपका नेचर लिखना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचर। तो 3 नेचर लिखाएंगे बच्चों। पहला, ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु जब अनंत में, बच्चों क्वेश्चन क्या है, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ। बच्चों ये पहली तरफ है, वो दूसरी तरफ हुआ है, उस साइड लेंस के दूसरी तरफ फोकस पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, एफ पर बनेगा। आपसे पूछा जाएगा वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, अनंत। वस्तु को अनंत में रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। आपसे दूसरा सवाल पूछेगा, बताओ काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। समझे बच्चों, क्या पूछा जाएगा, काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा। तो आपको बताना है, बताइए वास्तव में काटा है दोनों किरण किया, वास्तव में नहीं काटा है। बच्चों वास्तव में काटा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, तो बोलेंगे प्रतिबिंब। ये सब चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। कितने बच्चों, ऑब्जेक्टिव। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, आपको चित्र तो बनाना होगा, ये चित्र तो याद करना ही होगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक। ठीक है बच्चों, वास्तविक और उल्टा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा।
तो याद रखिएगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो याद रखिएगा, तो पहला है। दूसरा क्या है बच्चों, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा जवाब देना आपको, क्या देना है बच्चों, तीसरा देना प्रतिबिंब प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, वस्तु के तुलना में बहुत छोटा बनेगा। किसके तुलना में बच्चों, प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ है, अनंत में बहुत बड़ा है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे देखो कितना छोटा बना है, बहुत ही छोटा बनाता है, बहुत ही छोटा। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, अगर वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, दर्पण लेंस के दूसरी साइड फोकस पे बनेगा। दूसरा क्या है बच्चों, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा क्या है, बहुत छोटा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में बनाना, 1 नंबर करके लिखना है बच्चों। चलिए उतारते जाइए आप लोग। दूसरा देखिए, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत हो गए, अनंत और 2f1 के बीच हो। चलिए फिर से चित्र बनाते हैं, ये है आपका लेंस है या ऑप्टिकल सेंटर है, इधर वाला पॉइंट को हम लोग अनंत मान लेते हैं, इसको बोलते हैं सर f1 नाम दिए थे, इसको 2f1 नाम दिए थे। चलिए इसको थोड़ा अनंत बहुत दूर कर देते हैं। चलिए इधर क्या होगा सर, इसका इधर होगा f2, इसका 2f2 लिखा हुआ है बच्चों, 2f। अब सवाल है या क्या बोला गया है बच्चों, वस्तु जब अनंत और 2f1 के बीच हो, अनंत ये है, 2f1 ये है, इनके बीच हो, ये देखो यहाँ पे रखा जाएगा। अनंत यहाँ है ना बच्चों, देखिए दिखाई दे रहा था बच्चों को, अनंत यहाँ पे है और 2f1 यहाँ है, इनके बीच रखा गया है। देखो यहाँ पे रखिए, O फॉर ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं वस्तु। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल समांतर किरणें भेजेंगे, एक किरण तो समांतर आएगी, समांतर किरण आएगी, कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी, फोकस से पास करवा देंगे। चलिए एक और किरण कहाँ से भेजेंगे बच्चों, पता है बच्चों, एक किरण यहाँ से भेजते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। याद है, अगर इस प्रकाश केंद्र से जो भी किरण को भेजोगे, प्रकाश की किरण को, वो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। चलिए भेज देते हैं बच्चों, बिना मुड़े सीधे निकल गई। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ पे बना है बच्चों, वास्तव में काटा है ना, यहाँ पे काटा है सर, इस जगह काटा है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ये हुआ आपका प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, I फॉर इमेज, प्रतिबिंब। ठीक है, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि वास्तव में काटा है। तो इसके बारे में लिखना है बच्चों, इसका प्रकृति कैसे लिखोगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। प्रकृति, नेचर कैसे लिखोगे बच्चों, 1 नंबर में लिखोगे आप। 1 नंबर में क्या लिखोगे कि वस्तु जो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है बच्चों, प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बना है, या आपको एक्स्ट्रा लिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको बस चित्र ही बनाने के लिए बोलेगा 5 मार्क्स में, इसका चित्र बनाओ। ठीक है, सभी चित्र बनाना होगा, f2 और 2f2 के बीच बनेगा, कहाँ पे, f2 और 2f2 के बीच बनेगा। चलिए पूछा गया है बच्चों, इस टाइप का पूछा गया है, बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते हैं कि बच्चे ये सब इतना झेल नहीं पाएगा, इतना बड़ा चीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से समझने और सुनने की ज़रूरी है। ठीक है, आराम से बना लोगे। तो देख के ही लगता है कहाँ पे बना बच्चों, f2 और 2f2 के बीच। याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी दिमाग में बैठता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है बच्चों, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और, प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक इसलिए बना है बच्चों क्योंकि वास्तव में काटा है, वास्तविक और उल्टा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनेगा, देखिए उल्टा बनेगा। वस्तु कैसे है बच्चों, वस्तु ऐसे है, और प्रतिबिंब देखिए कैसे बना है, ऐसे। देखिए इसका तीर देखिए नीचे हो गया ना, मुंडी नीचे हो गया, इसका मुंडी ऊपर है, इसीलिए बोलते हैं वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनती है। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, सिर्फ छोटा बनेगा, बहुत छोटा
वस्तु अनंत में रहता है तब बहुत छोटा बनता है। अगर थोड़ा सा इधर करेंगे, देखिए धीरे धीरे, पहले वस्तु कहाँ था, 1 नंबर में, यहाँ था, अब वस्तु का कहाँ कर दिए, इधर कर दिए हैं, तो अब छोटा नहीं बनेगा, बहुत छोटा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। यहाँ पे था तो बहुत छोटा बनेगा, अगर यहाँ पे रखे हैं तो छोटा बनेगा। क्या रख बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। तो देखिए वस्तु के तुलना में छोटा बना है, बहुत छोटा नहीं बना है, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, छोटा बने। चलिए तीसरा नंबर क्या लिखेंगे बच्चों, तीसरा तो हो गया, 3 तक हो गया ना, ये 3 तक लिखना है। चलिए आगे बढ़े। जब वस्तु 2F1 पे हो, कहाँ पे हो, 2F1 पर, बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए बनाते हैं इसका चित्र। ये बना, ये हुआ आपका उत्तल लेंस, ये हुआ ऐसे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र, इसको बोलते हैं F1 और ये बोलते हैं 2F1 और इसको बोलते हैं बच्चों, इधर बोलता है अनंत। चलिए तभी वस्तु कहाँ पे रखे थे, इसको बोलेंगे सर F2, इसको बोलेंगे 2F2, इसका भी अनंत इधर होगा, उधर भी अनंत होगा। अब सवाल है सर वस्तु को आप धीरे धीरे इधर ले आएंगे, पहले कहाँ रखे थे बच्चों, पहले यहाँ रखे थे, उसके बाद वस्तु को यहाँ रखे थे, 1 नंबर में यहाँ रखे थे, 2 नंबर में यहाँ रखे थे। अब बताओ वस्तु को कहाँ रखेंगे सर, अब वस्तु की बारी है यहाँ पे आने का, 2F1 पे, कहाँ पे आने पे, 2F, वस्तु अब यहाँ आ जाएगा, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। कहता है आपसे पूछा जाएगा वस्तु 2F1 दूरी पे है, लेंस के सामने 2F1 दूरी पर है, तो बताओ उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, और किधर बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, ये सब चीज़ पूछा जाएगा। तो देखो पहले कैसा बनता है तभी बता पाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। हमने 2 किरण भेजा है, पहला किरण ये है बच्चों। अगर कोई किरण समांतर जाती है बच्चों, कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो इसको फोकस से पास करवाएंगे, करवा दिए ना बच्चों, फोकस से पास करवाइए। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए, 2 किरण चाहिए। एक और किरण भेजते हैं, ये अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है तो बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं बच्चों। देखिए ये किरण भेजे हैं तो मुड़ा ना, थोड़ा सा मुड़ गया, लेकिन ये नहीं मुड़ेगा क्योंकि ये प्रकाश केंद्र से गुजरा है। प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली सारी किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ पे बना है बच्चों। ये कहाँ पे बना है, यहाँ पे, ये हुआ प्रतिबिंब। क्या हुआ, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक बच्चों। इसको आई बोलते हैं, आई फॉर इमेज। तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसका प्रकृति लिखना बहुत ही आसान है। क्या है प्रकृति, प्रकृति लिखना है इसका भी 1 नंबर में लिखना है आपको। बताइए क्या लिखेंगे 1 नंबर में सर, वस्तु प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, 2F2 पे बना है। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है बच्चों, 2F2 पर बना है, पर बना। अगर वस्तु 2F1 पे हो तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा, ठीक है बच्चों। चलिए जहां पे रहता है 2F1 पे है तो 2F2 पे बनेगा, लेकिन साइज पूछा जाएगा बच्चों। अच्छे बताइए वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। सर वास्तव में किरण मिला है, यहाँ पे वास्तव में मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा दूसरा नंबर क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ऐसे दिखने से भी लगता है बच्चों। इसका मुंडी नीचे आ गया, इसका मुंडी ऊपर है, देखो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनते हैं बच्चों। इसका आकार प्रतिबिंब का तीसरा में हम लोग क्या लिखते हैं, आकार। बताओ आकार कैसा होगा बच्चों, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जितना बड़ा वस्तु होता है ना उतना ही बड़ा बनता है बच्चों। यहाँ पे हम लोग ठीक से दिखाए नहीं है, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों से बराबर साइज का बनता है। याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बने। तो बताओ वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो याद रखिएगा कहाँ पे, 2F1 पर। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे, बराबर साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। वस्तु के आकार का बनेगा, वस्तु के
बराबर आकार का बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, आकार का बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े, नोट करते हुए जाइएगा आप लोग। अब लिखा हुआ है जब वस्तु 2F1 और क्या F2 के बीच हो। कहाँ पे हो? 2F1 और F2 के बीच हो। चलिए ये लेंस बना दी, ये प्रकाश केंद्र है, इससे गुजरने वाली ये सीधी रेखा किसको बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये क्या है? 2F2 है। ठीक बच्चों, चलिए अब बताइए वस्तु अभी वस्तु को कहाँ पे रखे थे? सर पहले यहाँ पे रखी, उसके बाद यहाँ पे रखी, उसके बाद यहाँ पे रखी, अब कहाँ रखेंगे वस्तु? अब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब वस्तु कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। धीरे धीरे देखिए वस्तु को इधर ला रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं बच्चों? पहले यहाँ था, अब यहाँ था, अब यहाँ, अब यहाँ, चौथा किस में यहाँ लाए। जब वस्तु 2F1 और कहाँ पे हो? F1, 2F1 और F1 के बीच हो। यहाँ पे बच्चों 1 होगा, क्या होगा? यहाँ पे 1 के बीच हो, तो यहाँ रखें। ये वस्तु है ऑब्जेक्ट, O फॉर क्या? ऑब्जेक्ट। चलिए तो पहला किरण कैसे भेजेंगे? समांतर भेजेंगे। तो समांतर किरणें कहाँ से जाएगी बच्चों? सर फोकस से जाएगी, कंफर्म। कहाँ से जाएगी? फोकस से। और एक और किरण प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। दूसरा किरण कहाँ से भेजेंगे? सर यहाँ से भेज दीजिए ना, यहाँ से। ऑप्टिकल प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली सीधी बिना मूरी सीधे निकल जाती है। बच्चों बताओ बच्चों कहाँ पे मिला है? सर यहाँ पे मिला है, यहाँ पे बना है ना, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वहां पे बना है, ये वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ। आप देख के बता सकते हो कहाँ कहाँ बना है। ठीक है, आगे क्या है बच्चों? आगे क्या है? इन्फिनिटी है ना। चलिए इसका प्रकृति लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? प्रकृति लिखना चाहोगे तो आराम से लिख देंगे प्रकृति। आपको लिखने आ गया होगा प्रकृति। प्रकृति लिखना बहुत ही आसान है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा बच्चों। प्रकृति कहाँ पे काम देगा? ऑब्जेक्टिव। तो बोलेंगे प्रतिबिंब 2F2 के पीछे बना है, प्रतिबिंब 2F2 के पीछे बना है, प्रतिबिंब 2F2 के पीछे बना है बच्चों। पीछे बना है ना 2F2 के, तो पीछे बना है। दूसरा क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक। क्या लिखोगे बताओ? प्रतिबिंब वास्तविक। और क्या बना है? जल्दी से बताइए। प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अच्छा देखने से भी लगता है बच्चों उल्टा बना है, नहीं लग रहा इसका मुंडी नीचे आ गया, याद रखिएगा। चलिए तीसरा बताइए जल्दी फटाफट लिखिए आप लोग। प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों? बहुत बड़ा बनेगा। क्या? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा नहीं बच्चों, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में क्या बनेगा बच्चों? बड़ा बनेगा। कुछ नोटिस कर रहे हैं बच्चों? वस्तु को इधर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब उधर घसक रहा है, नहीं जा रहा है बच्चों। पर वस्तु को धीरे धीरे इधर ला रहे हैं, लेंस के नजदीक आ रहे हैं, लेंस के करीब ला रहे हैं, नजदीक ला रहे हैं, तो देखिए प्रतिबिंब दूर भाग रहा है, लेंस अनंत की ओर जा रहा है। इसी तरह जाते रहेगा, जितना आगे जाएगा बच्चों बड़ा होते हुए जाएगा। इस पॉइंट में बराबर हो चुका था, इस पॉइंट में बराबर हो चुका था, इससे पहले छोटा था, यहाँ पे बराबर हुआ, अब क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। ठीक है, यही चलते रहता है बच्चों, लास्ट तक देखना है, हार नहीं मानना है। सारे प्रतिबिंब को एक जगह करेंगे, जब एक जगह करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसा हो रहा है। अभी जो बता रहे हैं ना इन सबको एक बार फिर से एक बार में बता देंगे, एक ही चित्र में सारा बताएंगे। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा बच्चों? बड़ा बनेगा। तो इस बात को भी उतार लीजिएगा। चौथा केस हो गया है और 2 केस बचा हुआ बच्चों। 5वां केस, जब वस्तु कहाँ पे हो बच्चों? F1 पर हो। जब वस्तु F1 पर हो, ये F1, ये F1 2F2, ये F2, ये 2F2, ये हुआ अनंत बच्चों। ठीक है, इधर भी अनंत होता है। चलिए अब वस्तु कहाँ रखेंगे बच्चों? 2F2 और F1 के बीच में रख चुके हैं, यहाँ पे रख चुके हैं।
अब कहाँ रखेंगे हम लोग? फोकस पे रखेंगे बच्चों। कहाँ पे रखेंगे? फोकस पे, F1 पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, F1 पे रखेंगे, इस पे रखेंगे F1। तो यहाँ पे रखे बस, चलिए रखिए। ये आपका वस्तु है, ये वस्तु यहाँ पे है। तो बताइए प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण चाहिए? 2 किरण चाहिए। तो पहला किरण समांतर भेजो, तो कहाँ से पास करवाओ? फोकस से पास करवाओ, क्योंकि फोकस से जाती है, समांतर किरणें हमेशा फोकस से जाती है। पहला हो गया बच्चों। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। एक किरण कहाँ से भेजेंगे? यहाँ से भेज दो बच्चों, प्रकाश केंद्र से भेजोगे तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े। बच्चों दोनों किरण क्या हो गया? समांतर नहीं हो गया, लगता है समांतर हो गया बच्चों। समांतर किरणें कहाँ जाके मिलती है बच्चों? अनंत में जाके मिलती है। कहाँ जाके मिलती है? अनंत में। देखिए ये प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब है, मान लो ये बच्चों, ये दोनों किरणें समांतर है, हमको नहीं पता है कहाँ जाके मिलेगी, इसीलिए हम लोग क्या मान लेते हैं? सर अनंत में कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, और कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? अनंत। जब बहुत दूर जाके मिलती है उसको हम लोग अनंत मान लेते हैं। इसका मतलब ये प्रतिबिंब अनंत में जाके मिलेगी, ये दोनों किरणें अनंत में जाके मिलेगी, और जहाँ मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब मिलेगा बच्चों? वास्तव में जाके मिलेगा ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, इसको प्रकृति लिखना बहुत ही आसान है। प्रकृति कैसे लिखेंगे? सर बहुत ही आसान है, आपने सिखा चुका है, 4 बार तक सिखा चुके हैं बच्चों, 5वां बार तो अपने आप लिख लोगे। क्या लिखोगे पहला बार में? प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा जल्दी बताइए? अनंत पे। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत किसको बोलते हैं बच्चों? इसको, इनफाइनाइट, अनंत पे बनेगा। जब वस्तु को अनंत में रखे थे प्रतिबिंब फोकस पे बना था, जब वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पे बना। जब वस्तु को अनंत में रखे थे प्रतिबिंब फोकस पे बना था, बहुत छोटा बना था। जब वस्तु को फोकस पे रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। समझे बच्चों? तो तीसरा नंबर लिखा था यहाँ पे, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों? प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा वास्तविक? तो प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ये तो चलते रहेगा बच्चों, उल्टा बनेगा। चलिए इस चित्र को भी उतार लीजिएगा बच्चों, चित्र ही आपको बनाना है, ये तो बस ऑब्जेक्टिव के लिए सब चीज बता रहे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। चलिए, जब वस्तु प्रकाश केंद्र पर फोकस F1 के बीच हो, जब वस्तु प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु प्रकाश केंद्र और, यहाँ पे और होगा बच्चों, और होगा, और कहाँ पे हो? फोकस के बीच हो। चलिए बनाते हैं इसका चित्र। इसका ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र कहलाता है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको F1 कहते हैं, इसको F2 कहते हैं, इसको F2 कहते हैं, इसको 2F2 कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बच्चों? 2F1 कहेंगे। बताइए इससे पहले पर वस्तु को कहाँ रखे थे सर? फोकस पे रखे थे आप। कहाँ पे रखे थे? फोकस पे। अब फोकस में नहीं रखेंगे बच्चों, अब वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलिए अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? यहाँ पे। कहता है बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है बच्चों। चलिए समांतर किरणें भेजना होगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। पहला किरण समांतर भेजो, कहाँ से पास होगा बच्चों? सर फोकस से पास होगा, फोकस से पास कराए। दूसरा किरण देखो बच्चों, एक किरण ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, कहाँ जाके मिलेगा बच्चों? बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये ऑप्टिकल सेंटर, इससे पास होकर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो याद रखिएगा बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। बताइए ये दोनों किरण कहाँ पे जाके मिलेगी? सर ये दोनों समांतर नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ और दूरी है, यहाँ पे कुछ और दूरी है, यहाँ और दूरी बढ़ते जा रहा है बच्चों। ऐसा लग रहा है किरण ऐसे फैल रहा है। बताओ अगर ऐसे किरण जाएगी कभी मिलेगी? आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी बच्चों। अगर किरण समांतर जाएगी, ऐसे जाएगी, तो ऐसा लगता है कि सर कहीं ना कहीं अनंत में जाके मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसे जाएगी बच्चों, कभी मिलेगी? कभी नहीं। एक इस दिशा में गया, एक इस दिशा में गया, तो कभी नहीं मिलेगी।
इसीलिए इसको पीछे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं बच्चों? पीछे बढ़ाते हैं हम लोग। तो आगे नहीं मिलेगी बच्चों, तो कहाँ पर ही मिलेगी? इसको पीछे बढ़ाओ, ऐसा लगता है बच्चों यहाँ पे मिलेगी। इसको पीछे बढ़ाए यहाँ, तो प्रतिबिंब यहाँ पे मिलेगी। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? दर्पण के लेंस के पीछे बना बच्चों, सॉरी लेंस के पीछे, लेंस के तरफ बना बच्चों। जिधर ऑब्जेक्ट है, वस्तु कहाँ है? यहाँ पे। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन गया। आपसे सवाल पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब वस्तु के तरफ बनेगा। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बोलेंगे फोकस और क्या? प्रकाश केंद्र के बीच, इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र, इसको बोलते हैं फोकस। फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच, ये हुआ फोकस। इसको बोलते हैं बच्चों प्रकाश केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र। बता चुके हैं ये सब चीजें, कितनी बार बताएंगे। प्रकाश केंद्र को ओ से दर्शाते हैं और फोकस को एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के तरफ बनेगा और सीधा बनेगा बच्चों। सारा प्रतिबिंब उल्टा बना था। पांचों केस में, 6 में से बच्चों 5 केस में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना था। लेकिन छठा केस देखो बच्चों, प्रतिबिंब वस्तु के तरफ बना है। 5 केस में प्रतिबिंब क्या बच्चों? वस्तु के दूसरी तरफ बना है और वास्तविक और उल्टा बना है। लेकिन छठा केस ध्यान से देखो बच्चों, जब वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के तरफ बनेगा, बड़ा बनेगा और क्या बनेगा बच्चों? सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा बच्चों। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्यों? वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनता है जब ये आगे जाके कहीं काटता। ये तो ऐसे चला जाएगा बच्चों, कभी काटेगा वास्तव में कभी काटेगा। अगर कोई किरण ऐसे जाएगी तो, अगर ऐसे जाएगी तो काट देगी, यहाँ पे काट देगी। अगर ऐसे जाएगी तो भी अनंत में जाके काट देगी। लेकिन अगर ऐसे जाएगा तो कभी काटेगा। अगर अभी आगे नहीं काटेगा बच्चों, जबरदस्ती पीछे बढ़ाए हैं, ये ऐसा लगता है कि पीछे काट देगा, तो पीछे बढ़ाने में वास्तव में नहीं काटा बच्चों। इधर काटता तो वास्तव में काटता, इधर पीछे बढ़ाने पे कटवाए हैं, जबरदस्ती कटवाए हैं। इसीलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? काल्पनिक। कैसा बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। इस साइड काल्पनिक होता है, उस साइड वास्तविक होता है। वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, बस याद रखिएगा। तो इसका प्रकृति लिखना बहुत ही आसान है बच्चों। सबसे ज़्यादा इसी से सवाल आता है, छठा नंबर से ही सवाल आता है, क्योंकि ये अनोखा है, ये अलग हटके है, क्योंकि वह प्रतिबिंब इसी तरह बन गया जिधर वस्तु है। तो पहला पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलेंगे प्रतिबिंब वस्तु के तरफ बनेगा। किधर बनेगा? वस्तु के तरफ बनेगा, तरफ बनेगा। पहला हो गया बच्चों। दूसरा क्या लिखोगे आप? सर दूसरा क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब वास्तविक नहीं, कैसा बना है? प्रतिबिंब, जल्दी बताइए। प्रतिबिंब काल्पनिक, प्रतिबिंब काल्पनिक, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। काल्पनिक, यही एक ऐसा केस है जिसमें काल्पनिक बनता है। इसका मतलब उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनाता है, उल्टा और सीधा दोनों बनाता है और बराबर भी बनाता है। प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक और सीधा। क्या बनेगा बच्चों? काल्पनिक और सीधा लगाना आप। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है बच्चों। क्या बनता है? सीधा बनेगा। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो ध्यान से देखो, सीधा नहीं बना है बच्चों। इसका मुंडी किधर है? सर ऊपर की तरफ। इसका भी मुंडी क्या है? ऊपर की तरफ। सीधा बनेगा। ऐसे भी बता चुके हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। तीसरा नंबर, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बड़ा, इसी को आवर्धित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धित। प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा। आवर्धित मतलब बड़ा बनेगा। ठीक है, ये लास्ट केस था, छठा केस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये आपसे पूछा जाएगा, चित्र पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर मार्क्स में पूछा जाता है बच्चों। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स के। चलिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और बड़ा और छोटा सा बनाता है बच्चों। सारा प्रतिबिंब को एक जगह करके दिखा देते हैं, आपको करके दिखा दें। चलिए आपके लिए कर रहे हैं बच्चों, सारा जितना बनाए हैं सबको बनाते हैं एक जगह।
देखिए आपको अच्छा से आराम से समझ में आ जाएगा क्या चल रहा था अभी से। अभी अब तक नहीं आया ना, अब समझ में आ जाएगा आपको। बच्चों इसका दो फोकस होता है, एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है। पेशेंस बनाए रखना है, एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है। इसको बोलते हैं F1 तो इसको बोलेंगे F2, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। बच्चों इसका डबल क्या होगा सर? 2F1 होगा। इसका डबल क्या होगा सर? 2F2 होगा। चलिए तो यहाँ बच्चों इधर जाएंगे, ये क्या कहलाएगा? अनंत। क्या कहलाएगा बच्चों? अनंत। और इधर भी क्या जाएगा? इधर, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? अनंत। ये अनंत पॉइंट है, अनंत बिंदु, ये अनंत बिंदु है। ठीक है, चलिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? एक नंबर में। वस्तु को कहाँ रखें बच्चों? एक नंबर में, अनंत में रखें। बच्चों इधर जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, इधर जितना भी बनेगा, इधर इससे इधर बच्चों, इससे इधर जितना भी बनेगा क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इधर बनेगा, इधर जो बनेगा जितना भी बनेगा वास्तविक और सीधा बनेगा, वास्तविक और सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए एक नंबर में वस्तु रखोगे, वस्तु कहाँ पे है बच्चों? अनंत में रखोगे, तो बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सर फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। एक नंबर का एक नंबर में बनेगा। अनंत में रखे वो कहाँ बनेगा? फोकस पे। चलिए अब वस्तु कहाँ रखेंगे बच्चों? अनंत और इसके बीच, फोकस के बीच रखेंगे। दूसरा नंबर, वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत और फोकस के बीच रखेंगे। तो बताइए बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। अभी भी छोटा ही बना बच्चों, वस्तु की तुलना में छोटा। हम वस्तु के बराबर साइज लेके चल रहे हैं। अब देखिए वस्तु को यहाँ रखेंगे। तीसरा नंबर, वस्तु की साइज नहीं बढ़ा रहे हैं, जैसा है वैसे रख रहे हैं। 2F1 पे रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? 2F1 पे ही बनेगा। 3 नंबर यहाँ बनेगा बच्चों। देखिए वास्तविक उल्टा चल रहा है, बड़ा होते जा रहा है। अब बराबर आकार का हो गया है, बराबर साइज, बराबर क्या बनेगा इस जगह? ये बराबर बनेगा। यहाँ पे जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये धीरे धीरे इधर कर रहे हैं। अब वस्तु कहाँ पे रखेंगे सर? यहाँ पे रख दिए 4 नंबर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा 4 नंबर का। सर फोकस पे रखोगे तो कहाँ बनेगा बच्चों? 5 नंबर फोकस, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 4 हुआ ना बच्चों, ये 4 था, यहाँ पे 4 ले देंगे। क्या लिख देंगे? 4। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? अनंत में बनेगा। 5 नंबर फोकस पे रखो, कहाँ बनेगा? अनंत, अनंत में बनेगा बच्चों। वास्तविक उल्टा चल रहा है, इधर जितना बनेगा वास्तविक और उल्टा। लेकिन एक और केस है बच्चों, जब वस्तु को यहाँ पे लिखिए, जब वस्तु कहाँ पे रखोगे? 6 नंबर, जब वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखोगे तो इसका प्रतिबिंब बच्चों उधर नहीं बनेगा। यही एक ऐसा केस है जो इधर बनेगा। और कहाँ बनेगा बच्चों? यहाँ पे बनेगा, कहीं बन जाएगा, इसके पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। एक इसका नंबर है बच्चों 6 नंबर का बनेगा, है ना? काल्पनिक। क्या बनेगा? काल्पनिक और सीधा। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया बच्चों, ध्यान से पढ़ना। लिखा गया है उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक, वास्तविक भी बनाता है प्रतिबिंब, और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा भी बनाता है बच्चों, देखिए बड़ा बनाया है, छोटा भी बनाता है, छोटा भी बनाया है, बड़ा भी बनाया है, और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा सीधा दोनों बनाता है, बराबर, छोटा और बड़ा सब बनाता है, सब तरह का प्रतिबिंब बनाता है। चलिए, तो अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचे बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने उत्तल लेंस के बारे में पढ़ा, अब किसके बारे में पूछा है? अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस के बारे में ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। पहला केस, 2 ही केस होता है इसमें, 2 ही केस। ठीक है, जब वस्तु कहाँ पे बच्चों? अनंत में हो। जब वस्तु अनंत में रखे ना बच्चों, ये आपका जरूरी नहीं, बस आपका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा ये आगे लिखा चुके हैं, ये समझा देते हैं, थोड़ा फास्ट नहीं निकलते हैं बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव, ये प्रकाश केंद्र हो बच्चों, ये फोकस हुआ और ये भी फोकस हुआ। ये फोकस का डबल F1 तो ये 2F1, ये F2 तो बच्चों इसको बोलते हैं 2F। जब वस्तु कहाँ पे है बच्चों? वस्तु अनंत में हो, वस्तु को अनंत में रखें तो याद है बच्चों,
उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है, किरणों को फैला देगा बच्चों, ये ऐसे करेगा, किरणों को फैला देगा, ये किरणों को मोड़ेगा नहीं, फैलाएगा। तो आपको पता है सर समांतर किरणें आएगी कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। वस्तु को अनंत में रखें, एक किरण समांतर भेजेंगे, समांतर किरणें कहाँ से पास होती है, फोकस से। फोकस से भले ही आगे पास नहीं हुआ बच्चों, पीछे बढ़ा हो तो लगेगा फोकस से जा रहा है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा किरण कहाँ से भेजेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ से भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर सीधे निकल जाएगा, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगा। तो बताओ बच्चों इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे बना है। तो याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब वस्तु अनंत में रहता है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। लेकिन बताओ सीधा बना है उल्टा बना है, सर ये ऊपर है, ये भी तो ऊपर है, इसका मुंडी भी ऊपर की ओर है, इसका मुंडी भी ऊपर की ओर। तो क्या बना है बच्चों, सीधा बना है। और वास्तविक बना है या काल्पनिक बना है बच्चों, काल्पनिक बना है, वास्तविक नहीं बना है, क्योंकि ये किरण तो इधर जा रहा है और ये किधर जा रहा है बच्चों, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। दोनों कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा बच्चों, दोनों कभी नहीं मिलेगा। इसको पीछे बढ़ाओ तो कहाँ से मिलेगा, देखो बच्चों पीछे बढ़ाएंगे कहाँ से मिलेगा, तो इसको पीछे बढ़ाए, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इस जबरदस्ती यहाँ पे कटवाए हैं बच्चों, इसीलिए बोलते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। ये बच्चों ये आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको डायरेक्ट बताते हैं, यहाँ पे इसका प्रकृति लिखाते हैं बच्चों, अनंत में रहेगा तो कहाँ पे लिखेगा, प्रकृति में 1 नंबर में लिखाते हैं। बस ये जानना है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा आपको कि अगर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, वस्तु अनंत में हो, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस F2 पर बनेगा, पर बनता है। वस्तु अनंत में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। दूसरा कैसा बनेगा बच्चों, काल्पनिक बनेगा। अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक बनाता है बच्चों, क्योंकि वास्तव में नहीं काटा है, इसको पीछे बढ़ाए, देखिए डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाए तब ये काटा है। तो बोलेंगे क्या, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, काल्पनिक बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक। और क्या बनेगा बच्चों, काल्पनिक हमेशा क्या बनता है, सीधा, काल्पनिक काल्पनिक और सीधा बनता है। चलिए तीसरा नंबर क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतिबिंब बहुत छोटा बने हैं, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, ये आपको लिखा दिया। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब क्या बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, क्योंकि बहुत छोटा बना है, सीधा बना है, वास्तविक काल्पनिक बना है। जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच हो बच्चों, पता है जब वस्तु कहाँ पे हो बच्चों, अनंत और लेंस के बीच, ये लेंस है आपका, अवतल लेंस है, ये प्रकाश केंद्र हो बच्चों, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पे हो, ये अनंत, ये वाला अनंत पॉइंट है और ये हुआ फोकस, तो अनंत और इसके बीच में हो बच्चों, कहीं कहीं भी रख दोगे, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखोगे, इसका बच्चों बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं भी रख देंगे, कहीं भी रख देंगे बच्चों, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, यहाँ पे बनेगा बच्चों, हमेशा बनेगा, कहीं भी रख दोगे इसी दोनों के बीच में बनेगा, और हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। इसीलिए इसका लिख देते हैं प्रकृति बच्चों। जब वस्तु अनंत और लेंस के बीच, अनंत और लेंस के बीच कहीं भी रख देंगे, अनंत और लेंस के बीच कहीं भी रख देंगे बच्चों, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, सॉरी इसके बीच में बनेगा, इन सब के बीच बनेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बनेगा। तो 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे प्रकृति में, 1 नंबर में प्रतिबिंब फोकस और प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र किसको बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं प्रकाश केंद्र, फोकस और प्रकाश केंद्र, ये फोकस ये प्रकाश केंद्र, केंद्र के बीच बनता है, बीच बनेगा। अगर वस्तु को लेंस और अनंत के बीच कहीं भी रख दोगे, प्रतिबिंब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच बनेगा। दूसरा क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए, दूसरा ये होगा प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक। तो बोलेंगे अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक बनाता है बच्चों, वास्तव में नहीं काटेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक। ये रट लीजिएगा आपको कि अवतल लेंस, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, भर भर के लेके आएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं अगले, इसके बाद एक और क्लास होगा बच्चों, अगले क्लास में आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है। मतलब लेक्चर नंबर कौन सा बच्चों, ये 5 चल रहा है ना, 6 7 में ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे बच्चों, क्वेश्चन लेके आएंगे। 6ठा क्लास में आपका क्वेश्चन होने वाला है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में। तो अगला क्लास मिक्स नहीं कीजिएगा बच्चों, उसके बाद जो भी क्लास होगा उसमें ऑब्जेक्टिव करवाएंगे बहुत सारा, ठीक है। चलिए, प्रतिबिंब काल्पनिक और प्रूफ करेंगे बच्चों। लेंस सूत्र प्रूफ करेंगे, दर्पण सूत्र को प्रूफ करेंगे, F बराबर R/2 ये सब प्रूफ करेंगे। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में बनेगा जी। काल्पनिक और सीधा बनाता है, अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक सीधा बनाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बनेगा, है ना जी बच्चों। ये भी तो ये भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब क्या है जी, बहुत छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा बच्चों, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, ये सारी बातें, ठीक है। इसका 2 ही केस होता है, दोनों केस पढ़ा चुके हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बताना है। अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है, इसीलिए अवतल लेंस वस्तु का हमेशा काल्पनिक, बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, काल्पनिक और ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये दोनों इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको आगे भविष्य में काम देगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये लेंस की क्षमता कल अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है, उसमें पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो आप आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। इसको सिद्ध करने वाले हैं बच्चों, बहुत सारा चीज सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे सिद्ध, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको लेंस सूत्र बोलते हैं, लेंस सूत्र पढ़ने वाले हैं बच्चों, समझे। 1/v माइनस a प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। उसके बाद F बराबर R/2, इसको भी सिद्ध करने वाले बच्चों, इन तीनों को सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए, लेंस की क्षमता अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज की क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा बच्चों। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करके बच्चों बेल आइकन दबाना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। हर दिन क्लास आती है, हर दिन किसी न किसी लेक्चर का क्लास आती है, तो आप पढ़ो बिना फ्री में बच्चों, बिना भुगतान किए हुए बच्चों, एकदम बिल्कुल फ्री क्लासेस है। आपको मैट्रिक में 450+ मार्क्स दिलाएगा, गारंटी है। लाइक भी करना है बच्चों, शेयर करना है अपने दोस्तों में, और कमेंट भी करना है। कमेंट तो करना ही पड़ेगा बच्चों, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, धन्यवाद।